आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, हम अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और आज इस पवित्र आराधना में पूरे मन और पूरे हृदय के साथ हम उसकी आराधना में सहभागी हों। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। हम अपने सरों को झुकाएं और उस दयानिधि परमेश्वर, करुणा निधि परमेश्वर, प्रेमी और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता के सम्मुख हम सर झुकाकर उसको धन्यवाद देकर आज इस आराधना में हम सहभागी हों। धन्यवाद 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 हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम मनुष्यों के परमेश्वर, हमें प्यार करने वाले, हमारे लिए अपने जान को देने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और यीशु मसीह के नाम में ओ प्रभु हम तेरे चरणों में आकर हाँ पिता आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। प्रभु हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है और आपकी दया अमर है जो प्रतिभोर नहीं होती रहती है। निश्चय प्रभु हम तो उस काबिल नहीं है कि तुझे पिता और प्रभु कह सकें, और ना ही इतने अच्छे व्यक्ति हैं और ना ही हमारा जीवन ऐसा है कि आज के इस दिन को हम देख सके। लेकिन हे प्रभु आपने हम पर रहम किए, आपने हम पर दया किए और प्रभु हाँ पिता इस जीवन को आपने हमको दिया, आज तक आपने हमको संभाला प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रभु धन्यवाद करते विशेष करके इस पवित्र रविवार की इस आराधना में सहभागी होने के लिए प्रभु हमें समय दिया, उत्तम स्वस्थ दिया, दुख बीमारी से बचाया प्रभु, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम स्मरण करते हैं आज जो दुख और पीड़ा में है प्रभु आप उन्हें शांति और सांत्वना प्रदान करें और प्रभु हमारी दुआ है उन्हें और संपूर्ण हमारे संसार को, विशेष करके हमारे भारत को प्रभु उस महादुख से जो आज हाँ पिता उससे गुजर रहा है आप चंगाई और छुटकारा प्रदान करें, जिससे कि हर एक जन प्रभु जी तेरी महिमा कर सके। प्रभु हम दुआ करते हैं आज इस पवित्र आराधना पर आपकी पवित्र उपस्थिति हो। हमें से जितने लोग ओ प्रभु इस ऑनलाइन आराधना में सहभागी हुए हैं, हमें से प्रत्येक पर अपनी आत्मा को उंडेल दे प्रभु जी, और अपनी आत्मा के द्वारा हमारी ओ प्रभु जीवन से अपनी महिमा करना। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सौभाग्य दिया कि प्रभु इस समय में थोड़ी देर हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके। प्रभु मैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति को और उन हर एक प्रियजनों को ओ प्रभु जी जो इस ऑनलाइन आराधना को देख रहे हैं, हमारे साथ सहभागी हुए हैं, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ पिता हम में से प्रत्येक को आप इस आराधना के द्वारा ओ प्रभु हमें आशीष दे और हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले। प्रभु हमारे आगे के पूरे समय को, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, समय है कि हम प्रभु ने जो हमको जीवन दिया है उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हुए मैं थोड़ी इस गीत की पुस्तक में से ऐ गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। ऐ गुनहगार क्यों गाफिल सोता है, और
यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार अब बेदार क्यों दुख में रहता है, अगरचे तू है खता कर यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार ऐ बेकरार क्यों बनना चाहता है, बेशक तू है गुनहगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार क्यों है बेजार, तू क्यों शर्माता है, देख कैसा ये अजीब प्यार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार होता बेदार क्यों फजल खोता है, आपके मेरे पिछली बार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। प्रिय, इस समय है कि हम कलीसिया में प्रार्थना करें और आइए इस समय हम लोकल प्रीचर श्री मनोज जॉन जी की अगुवाई में हम प्रार्थना करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और अपने ध्यान को परमेश्वर लगाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सेनाओं के वो यीशु नासरी, आपका नाम महिमा और जलाल पाए मेरे बाप उस्मानी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, इस रोशनी के लिए जो आपने दिखाई खुदावंदा, इस रविवार की सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिखाया कि हम सब मिलकर खुदावन आपकी पाक हजूरी में आ सके। प्रभु परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने हमें जिंदों की जमीन में कायम रखा, हर क्लेश और कलह से बचाया। यीशु, अब धन्यवाद देते प्रभु आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए मेरे बाप आसमानी। सचमुच खुदावन आप हमारे बल हैं, आप हमारे सहायक हैं और संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक है। प्रभु आज के दिन का हम धन्यवाद करते, जबकि प्रभु परमेश्वर आज हमारे तमाम भाई बहन अपने घरों में है प्रभु परमेश्वर, और ये ऑनलाइन सर्विसेज चल रही प्रभु आप कारण को जानते मेरे बाप आसमानी। हे परम प्रधान परमेश्वर, मगर आपसे विनती करते कि जब आज ये आराधना चल रही प्रभु, इसके द्वारा लोग खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवते वचन को सुनने समझने वाले बन सके, आज की संगति के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त करे। कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करता इंडिविजुअली खुदावंदा, यीशु मसीह आपका नाम समर्थी है और आपने कहा मेरे नाम से मांग मेरे बेटे और मैं तेरे करूंगा। यीशु के नाम से हम तमाम एक एक कलीसिया के परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से छिड़क देते और यीशु मसीह की सामर्थ से उनको ढक देते। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में स्वदूत उनका पहरा दे और कोई उनको दिक्कत ना हो, हर नगरी मौत, एक्सीडेंट, मुसीबत, बीमारी से उनकी हिफाजत हो। हालेलुया,
प्रभु चंगाई पाए, आशीष पाए, शांति पाए, एक बड़ी गवाही लेके खड़े होने वाले बन सके। प्रभु एक एक जन खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहे। प्रभु आपका नाम महिमा चलाल पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। मगर फिर भी जो लोग खुदा बीमारी के बिस्तर में है, खुदा तकलीफ में है, परमेश्वर आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। यीशु आपने कहा मेरे नाम से मांगो, हम यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में तमाम बीमारी को डांट के उनमें से निकल जाए। इस घड़ी यीशु के नाम में चंगाई को रिसीव करो। हालेलुया, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड फॉर द ग्रेस, फॉर द मर्सी। प्रभु परमेश्वर आज की सुबह विशेषता प्रार्थना करते तमाम विश्व के लिए खुदावंदा, इस पूरी पृथ्वी के लिए खुदावंदा, सारी मनुष्य जाति पर आपकी दया हो। प्लीज हैव मर्सी ओ गॉड, प्लीज दया करिए यीशु नासरी, दया करिए परमेश्वर, क्योंकि खुदा कोई इसको नहीं मिटा सकता, केवल आप ही हैं प्रभु परमेश्वर। अपनी एक आवाज को दे प्रभु परमेश्वर, ताकि ये महामारी खत्म हो जाए। यीशु मसीह की जय हो। प्रभु पृथ्वी पर, हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे शहर पर खुदावंदा, ओ प्रभु आपका अनुग्रह और आशीष हो। प्रभु कितने लोग हैं खुदावंदा जो आज मनुष्य की कमजोरी और बद इंतजामी के कारण खुदावंदा बेचारे बिना इलाज के खुदावंद के प्राण निकल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो खुदावंद जो जिम्मेदार है खुदावंदा, वो कोई ना कोई कारण और बहाना ढूंढ रहे हैं प्रभु परमेश्वर। मगर खुदावंदा आपको प्रभु ठीक करने के ना ऑक्सीजन की जरूरत, ना मेडिसिन की जरूरत। प्रभु आप कहेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे, आप डांटेंगे और ये लाइलाज बीमारी, ये वायरस दुनिया से डिसअपीयर हो जाएगा। हालेलुया, वी आस्क इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आज की रविवार सुबह मांगते और डांटते इस वायरस को, यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर से निकल जाए। हालेलुया, प्रभु की शांति और आशीष हर एक के जीवन में हो। और विशेषतः ऐसी दुख और संकट की घड़ी में हमारे देशों के लोगों की आंखें खुल सके, वो आपके प्रेम और सच्चाई को जानने वाले हो सके। वो खुदावन जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी समझ खुल सके, खुदा वो बशताब करे। प्रभु इन सारी बातों को आपके हाथ में सौंप दे। एक बार फिर कलीसिया के एक एक जन को आपके हाथ में सौंप दे। प्रभु आप जो कलाम को हम सुनते हैं उसको हम केवल सुनने वाले ऊपर चलने वाले बन सके। आज की रोटी हमें दे और आप ही हमारे अपने वचन के द्वारा हमसे बोलो, बातचीत कर। धन्यवाद देते आपने हमारी आवाज को सुना है। सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके पवित्र बीट और सावंती नाम से मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं पुनः परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सभी को अब तक संभाला, हमारी सहायता और मदद की। प्रियो, पिछले दिनों में कई हमारे प्रियजन, हमारे जान पहचान, हमारे मित्रगण और कई लोगों के घरों में गमी हुई। उनके प्रियजन प्रभु में सो गए और कितने जन प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि प्रभु ने हमको अब तक संभाल कर रखा है। और प्रियो, प्रभु ने हमारी अच्छाई और हमारी कोई खूबी को देखकर हमको ये जीवन नहीं दिया और हमें सुरक्षित नहीं रखा है, लेकिन यह उसकी अपार दया, उसकी करुणा और उसका प्रेम है जिसके कारण आज इस दुनिया में हम पाए जाते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमको बिना उद्देश्य के हमको बचाए नहीं रखा है। परमेश्वर पिता का हमारे जीवन को बचाए जाने के पीछे ये उद्देश्य है मेरे प्रियो कि हम प्रभु की महिमा को, प्रभु की उस महानता को इस दुनिया में हम फैलाएं। और प्रियो, आज जबकि दुनिया उस महामारी से गुजर रहा है, विशेष करके भारत देश, हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, इस देश के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें, उद्धार के लिए प्रार्थना करें, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से इस महामारी के छुटकारे के लिए हम लगातार प्रभु से लौ लगाकर प्रार्थना हम करते रहें। प्रियो, और ये समय है कि हम कलीसियाई सूचनाओं को हम सुने। और सूचनाएं मेरे प्रियो, जैसे कि हमारी रविवारी आराधना अपने निश्चित समय पर 9:30 बजे YouTube पर निरंतर आराधनाएं होती रहेंगी। आप सभी से निवेदन है कि जैसे अब तक आप आराधना में सहभागी होते हैं, वैसे ही आप आराधना में सहभागी हो और प्रभु की महिमा हम करें। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी हो, जैसा भी हो और जितना भी हो, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु ने जो आशीष और बरकत हमें प्रभु ने दिया है
उसमें से निश्चित रूप से हम प्रभु की महिमा के लिए अलग करके रखें। और प्रभु जब हमें समय दे, हम निश्चित रूप से हम अपने भेंटों को प्रभु के भवन में लाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें। निश्चित रूप से प्रभु हम सभी ईमानदारों को आशीष और बरकत अपनी महिमा में प्रदान करेंगे। और प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हम भले ही चिंता और बोझ में हैं, और मेरे प्रियो, चिंता करके हम कभी भी कुछ चीज हासिल नहीं कर सकते। सो मेरे प्रियो, इन दिनों में बजाय हम अपने समय को व्यर्थ बातों में बिताने से अच्छा है कि हम प्रभु के साथ निरंतर हम बने रहें, उसके विषय में जाने, उसके विषय में हम बाइबिल के द्वारा, मनन के द्वारा, संदेशों के द्वारा हम प्रभु को जाने, पहचाने, उसकी महिमा करें। और मेरे प्रियो, इसी उद्देश्य के साथ कि हम प्रभु में और अधिक बढ़े, प्रभु को जाने, हम गुरुवार के दिन आने वाले इस सप्ताह से गुरुवार के दिन शाम 7 बजे गूगल मीट के माध्यम से हमारी ऑनलाइन आराधना होगी। और गूगल मीट की सारी जानकारी आप लोगों को मैसेज के द्वारा दे दी जाएगी। और मेरे प्रियो, जहां तक वो है, लिंक के द्वारा आप लोगों को उस मीटिंग में सहभागिता आप प्राप्त करने पाएंगे। और आप सभी लोगों को अपने मोबाइल में गूगल मीट ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से आप लोग मीटिंग में शामिल हो पाएंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अवश्य ही उस शाम की आराधना में हम सहभागी हों और प्रभु के वचन को सीखें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रभु से हम छुटकारा की प्रार्थना करें, और प्रभु में हम बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। सो प्रियो, आप सभी से निवेदन है कि आराधना के सक्सेसफुल के लिए और अच्छे हो और अच्छे से हम कर सके, और प्रभु हमसे उन आराधनाओं के माध्यम से बोले और बातचीत करें, इसके लिए हम सभी अपने पारिवारिक प्रार्थना में भी, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में जरूर स्मरण रखें। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन प्रभु ने हम सभी को भला चंगा रखा, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को प्रभु ने भला चंगा रखा है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस बीच में आप सबों के प्यार के लिए, आप सबों के सहयोग के लिए, प्रार्थनाओं के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सभी निरंतर एक दूसरे को प्रार्थना में वैसे ही हम स्मरण करते रहें। सो प्रियो, मैं इस समय उन सभी प्रियजनों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका पिछले दिनों में जन्मदिन और शादी सालगिरह थी। मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीते 23 तारीख को मिस्टर शैलेंद्र कुमार जी आपका जन्मदिन था, और 24 तारीख को मिसेस बेबिल जॉन जी आप दोनों का बर्थडे था। आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु परमेश्वर निरंतर आप लोगों को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। और साथ ही 24 तारीख ही को मिस्टर एल्विन कुमार और मिसेस सुरेखा कुमार जी आप दोनों का शादी सालगिरह था, और आप दोनों को भी हम शादी सालगिरह की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आइए प्रियो, कलीसिया इस समय मिलकर हम इनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जीवन की हर एक आशीष आप ही के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, बीते 23 तारीख और 24 तारीख में हाँ पिता ओ प्रभु शैलेंद्र कुमार जी और मिसेस मेबिल जॉन जी दोनों का बर्थडे था। प्रभु, जो आपने नव वर्ष के रूप में उनके जीवन में आशीष प्रदान की, उसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही आपने उनको अब तक संभाला, उत्तम स्वस्थ जीवन दिया। प्रभु, वैसे ही इस नव वर्ष में मांगते हैं आप उन्हें लंबी आयु प्रदान करना। यह वर्ष यीशु मसीह के नाम से उनके लिए आशीष का कारण ठहरे। ओ प्रभु, स्वस्थता और हाँ पिता आत्मिकता और डर और भय में निरंतर वो बढ़ते रहे, ऐसे अनुग्रह करना। वैसे ही हमारी दुआ है हे प्रभु,
मिस्टर एल्विन कुमार जी के लिए, मिसेस सुरेखा कुमार जी के लिए। हाँ पिता, जिनका पिछले 24 तारीख में ओ प्रभु मैरिज एनिवर्सरी थी, प्रभु निरंतर आप उन्हें अब तक बचाए रखे और बहुत सारी आशीष और बरकत दी है, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु जी, आपने उनको अब तक संभाला, इसलिए धन्यवाद। हम दुआ करते हैं आप उन दोनों पति पत्नी को बहुत बहुत आशीष और बरकत दें और भी ओ प्रभु आपकी महिमा में ओ पिता बढ़ते जाएं ओ प्रभु, और उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपनी महिमा में अपनी सामर्थ के द्वारा पूरा करें और उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा करें प्रभु। हाँ पिता, पुनः हम इन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, और यदि किसी का प्रभु जिनका हम नाम नहीं ले पाए, हाँ पिता, जन्मदिन या शादी सालगिरह थी, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष और बरकत प्रदान करें। पुनः धन्यवाद प्रभु, आपने हमको अब तक संभाला। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रियो, ये समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़ें, और जो मिलता है गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसके 4थे पद से लेकर 9वें पद तक। और आइए इस पाठ को हम श्री अमन विल्सन जी की अगुवाई में पढ़ें। सभी को जय मसीह की। आज के बाइबल का जो पाठ है ये पाया जाता है गिनती 21:4 से 9वीं आयत तक, जो कि इस प्रकार है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि इदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, और क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीपल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीपल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मंगल सुसमाचार वचनानु मंगल सुसमाचार। आमीन। सुंदर क्लियर बाइबल रीडिंग के लिए मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, इस समय आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन और चिंतन करें, वह जो हमारे पाप और अपराध को क्षमा करता है, वह जो परमेश्वर है और जिसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता ने हमको सृजा है, हमको बनाया है। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा में हम इस गीत को तेरी आराधना करूं, इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है
मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना में मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद गाना, मेरी भी भक्ति तुझे करो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। आइए प्रिय, समय है जो वचन आज हमने पढ़ा है उस वचन पर थोड़ी देर हम सभी मनन और चिंतन करें। हम अपने सरों को झुकाएं, अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ हम इस वचन पर मनन चिंतन करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं और इस सुंदर समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम जानते हैं आपका वचन हम मनुष्य को जीवन प्रदान करता है और प्रभु हमारे जीवन के उन अंधकार को दूर करता है ओ प्रभु, और हमें उस ज्योति में चलने के लिए सहायता करता है। प्रभु, हम दुआ करते हैं आज अपने जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से अधिक ओ प्रभु चौका उस वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। और हे प्रभु, इस वचन के द्वारा हम शांति, बल और हिम्मत पाकर ओ प्रभु हम आपके मार्ग में ओ प्रभु इस कठिन दौर में भी ओ प्रभु आपके सम्मुख हम अपने जीवन को जी सकें और प्रभु आपकी महिमा अपने जीवन से कर सके और बहुतों के लिए प्रभु हम में से प्रत्येक जन आशीष का कारण बन सके। ऐसी अनुग्रह करना दया सागर प्रभु, हम अपने जीवन को और विशेष करके इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सभी को अब तक संभाला है और हर एक परिस्थिति में हमको संभाला और हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए अब तक शक्ति और सामर्थ्य दिया है। इसलिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, निश्चय इस बात को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज दुनिया किस ओर
किस ओर जा रही है या आज दुनिया में क्या परिस्थिति है, इन सब बातों से हम लोग अच्छे रीति से परिचित हैं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में मौत का हाहाकार मचा हुआ है। उस कोरोना महामारी के कारण आज हर एक भारतवासी विशेष करके चिंता और बोझ में अपने जीवन को जी रहे हैं, निराशाओं में अपने जीवन को जी रहे हैं। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं हमारे आसपास हमारे परिचित लोग और हमारे आसपास कितने ही लोग जो हैं इस महामारी से पीड़ित हैं। हमारे रिश्तेदार और हमारे उनके आसपास के लोगों के मध्य में हर दिन कोई न कोई दुख का खबर हम लोग सुनते हैं। और मेरे प्रियो, हम विशेष करके कुछ दिनों से हमारे इस भारत देश में महामारी बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। और मेरे प्रियो, हम पिछले लगभग 1.5 साल से हम लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज तक हमको संभाला। निश्चय कई प्रभु में भाई और बहन प्रभु में सो गए और निश्चय प्रभु ने उनके समय पर उन्हें अपने पास बुला लिया। और मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमको इस दुनिया में रखा है तो ये हमारी कोई अच्छाई के कारण नहीं, हमारी कोई काबिलियत के कारण नहीं, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो आज तक प्रभु में सुरक्षित पाए जाते हैं उसे हम जाने, उसे हम पहचाने और उसकी महिमा को इस धरती पर प्रकट करें। मेरे प्रियो, आज निश्चय ही हम जानते हैं हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और लगभग 1.5 साल से मेरे प्रियो हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, हर पल किसी न किसी प्रकार का डर और भय हमारे जीवन में है। हम डर और भय और निराशाओं में अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, कहीं न कहीं ये डर, निराशा हमारे जीवन के किसी कोने में छिपा हुआ है जो रह रहकर हमारे जीवन के बाहर आता है और हमको विचलित करता है। मेरे प्रियो, लेकिन ये डर और भय और प्रीति आखिर कहाँ उत्पन्न हुई या कब उत्पन्न हुई? बाइबल में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये कैसे उत्पन्न हुई। हम देखते हैं बाइबल में यदि गौर करें तो डर की उत्पत्ति मेरे प्रियो उत्पत्ति की पुस्तक में से हुई। हम देखते हैं जब आदम और हवा ने परमेश्वर पिता के उस आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने पाप किया और पाप के बाद मेरे प्रियो उनके जीवन में डर और भय आया। और मेरे प्रियो, पाप ही के कारण उनके जीवन में दुख और कष्ट, पीड़ा आई और उसके बाद मृत्यु भी आई। और मेरे प्रियो, हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है और जहां पाप है वहां कभी वो पवित्र परमेश्वर वास नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि अंधकार में ज्योति नहीं हो सकती। जहां अंधकार है वहां ज्योति नहीं हो सकती और जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, निश्चय इस बात को हम जानते हैं कि जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है और जहां परमेश्वर नहीं है वहां जीवन भी नहीं है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं और ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसी घटनाएं हैं जहां हम देखने पाते हैं कि जब जब मेरे प्रियो दुनिया में पाप और गुनाह हुए, परमेश्वर पिता ने उन लोगों के मध्य में मेरे प्रियो अनेकों प्रकार से लोगों का जान चला गया और लोग जो है अपने जीवन का हानि उठाए, लोग जो है दुख और कष्ट का सामना किए। मेरे प्रियो, आरंभ से ही मनुष्य जब पाप किया परमेश्वर पिता के विरुद्ध, उसके जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ाएं आती ही रही। हम देखते हैं कई बार ये दुख और तकलीफ एकदम से बहुत ज्यादा और कई बार धीरे धीरे ये दुख और तकलीफ मनुष्य के जीवन में आती रही हैं। हम देखते हैं इतिहास में भी देखते हैं, बाइबल के इस इतिहास में भी देखते हैं जब नूह के जमाने में मेरे प्रियो बहुत पाप बढ़ गया, परमेश्वर पिता ने जितने भी उस जमाने के लोग थे उन लोगों को उस पानी बरसाकर उन्हें मार डाला। और मेरे प्रियो, वे परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप करने के कारण वे लोग मारे गए, अपने जान उन लोगों ने गवा दिया।
और मेरे प्रियो हम देखते हैं और हम थोड़ी आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि जब सदोम और गोमराह में पाप बढ़ा, परमेश्वर पिता के द्वारा वहां भी पाप के कारण दंड आया और उस जगह आग स्वर्ग से आग गिरी और कई लोग मेरे प्रियो वहां भस्म होकर मर गए। और मेरे प्रियो इसी प्रकार से यदि आप इजराइलियों की यात्रा को देखें मेरे प्रियो, इजराइलियों की यात्रा के दौरान जब परमेश्वर पिता के विरुद्ध इजराइलियों ने महापाप किया, परमेश्वर पिता पर उनके जीवन पर न्याय आया और कई लोग मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप करने के कारण उनके बीच में मरी फैली और मेरे प्रियो उनके बीच में मौत आई। और हम इतिहास की पुस्तक में देखें, हम उनके यात्रा की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में देखें और आगे की पुस्तक में देखें तो हम पाते हैं कि जब इजरायलियों ने परमेश्वर पिता के विरुद्ध जघन्य पाप किए, परमेश्वर पिता ने उनके मध्य में इस प्रकार के दुख और तकलीफ को भेजा जिससे उनके बीच में मौत आई। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता कि आज परमेश्वर पिता ने इसीलिए दंड भेजा है, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल हमें ये इस प्रकार का दृष्टांत हमें देते हैं और बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब दुनिया में पाप बढ़ी, परमेश्वर पिता के द्वारा ये न्याय धरती पर आया। प्रियो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आज जो मर रहे हैं वो हमसे ज्यादा पापी हैं। नहीं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता ने हमें ये समय दिया है, ये दिन दिया है तो इसलिए कि हम मन फिराएं और उसके मार्ग में चलें, उसमें हम अपने जीवन को जिए। और मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने पढ़ा है इस जगह पर भी हम एक बहुत अच्छा बात को हमें सीखने को मिलेगा। निश्चय प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा और वचन के द्वारा हमें शांति, आनंद और इस भय के समय प्रभु हमें जीने के लिए सामर्थ प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, आज हम सभी ने गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसके 4 आयत से लेकर 9वें आयत तक हम लोगों ने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, इस जगह हम पाते हैं कि इजरायली प्रजा ने परमेश्वर पिता के विरुद्ध उन्होंने पाप किया और इस बात का वर्णन इस जगह हम पाते हैं। और उनके पाप के कारण मेरे प्रियो उनके बीच में मृत्यु आई, हम इस बात को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब उन्होंने पाप किया परमेश्वर पिता के विरुद्ध, उनके बीच में परमेश्वर ने न्याय किया। हम देखते हैं वो पाप इस जगह उन्होंने क्या किया, हम इस बात को देखें। हम 4 पद से इस जगह हम पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मेरे प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर पिता जब से उनको उस मिस्र की गुलामी से बाहर लाया, परमेश्वर पिता उनके संग चला, परमेश्वर पिता की उपस्थिति कभी उनको नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे प्रियो, इजरायली जो है हम देखते हैं प्रभु की ये प्रजा, मेरे प्रियो हम देखते हैं प्रभु के उस उपस्थिति और परमेश्वर पिता की सहायता को उन्होंने नहीं पहचाना। और मेरे प्रियो, जस्ट इस घटना के पहले हम यदि 21वें पद के 1 से 3 पद तक पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं वहां पर एक अदाद का कनानी राजा के साथ इजराइल की कुछ सेना कहें या यदि कहें सेना या उसके लोग जो है उस राजा के साथ उन लोगों ने लड़ाई की और उस राजा ने उन लोगों में से कई लोगों को घात करके कई लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और मेरे प्रियो, इजरायलियों ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया और मेरे प्रियो उन लोगों से परमेश्वर पिता से वाचा बांधे कि यदि वो उन पर विजय दे दे तो वो उस राजा और उसकी पूरी प्रजा को वे लोग नाश कर देंगे। और परमेश्वर पिता ने निश्चित उनके वचन के अनुसार ही उनको विजय दिया और परमेश्वर पिता ने उनको पूरी रीति से आजाद किया। लेकिन मेरे प्रियो, और उस जगह हम देखते हैं जस्ट परमेश्वर पिता की सहायता से उन्होंने उस विजय को प्राप्त किया और परमेश्वर पिता ने न केवल एक विजय, कितने ही राज्य उन लोगों के मध्य में आया, उनके सामने में आया, परमेश्वर पिता ने उनको विजय दी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस जगह पर
परमेश्वर पिता के विरुद्ध इजरायलियों ने पाप किया। हम देखते हैं उनके पाप को आगे 5वें पद से हम लोग देखते हैं। इस जगह हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं कि इजराइल जो है परमेश्वर पिता के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। हम देखते हैं इजरायली इस वचन को यदि गौर से पढ़े तो हम देखते हैं इजरायली परमेश्वर पिता की अगुवाई की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की अगुवाई को जो आरंभ से उनकी अगुवाई कर रहा है, वो परमेश्वर पिता की इस अगुवाई को वे लोग जो है निंदा कर रहे हैं, उनकी वो निंदा कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, मार्ग में अनेकों प्रकार की बातों को अपने मन में ला रहे हैं। किस प्रकार से वे सोच रहे हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ रहा है, वे लोग सोचने लगते हैं, परमेश्वर पिता के विरुद्ध ये सब बातें करते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की अगुवाई के विरुद्ध वे लोग बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, निश्चय ही परमेश्वर पिता ने उन्हें जब से उनको बाहर लाया तब तक परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा किया। कभी वे लोग भूखे नहीं सोए होंगे। परमेश्वर पिता ने आकाश को खोलकर मन्ना बरसाकर उनके पेट को भरा। हम जानते हैं उन्हें बटेर खिलाया और भी कई प्रकार से परमेश्वर पिता ने उनके पेट को जो है हमेशा भरा पूरा रखा। और हम देखते हैं इस जगह इजरायली क्या कहते हैं कि यहाँ न तो रोटी है और न पानी, हम देखते हैं, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हम देखते हैं क्या परमेश्वर पिता ने उन लोगों को पत्थर से पानी निकाल कर नहीं पिलाया। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं कि ये जो प्रभु की प्रजा है वे अपने भरण पोषण करता परमेश्वर पिता की आलोचना कर रहे हैं, पर अपने भरण पोषण करता परमेश्वर पिता की आलोचना कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए जाने वाले उस जगह का वे लोग अपमान कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा उस दिए जाने वाले वाचा के देश का वे लोग अपमान कर रहे हैं कि किस जगह में हमको ले आए हो, किस जगह में ले जा रहे हो, उसके वादे पर वे लोग अविश्वास किया। और मेरे प्रियो, आगे हम देखें, इस वचन को गौर से पढ़ें तो परमेश्वर द्वारा ठहराए गए उसके अगुवों को भी वे लोग निंदा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं क्या क्या पाप मेरे प्रियो वे लोग कर रहे थे। वो परमेश्वर पिता के विरुद्ध वे लोग बातें कर रहे थे, जो उनकी अच्छी रीति से, जैसे माता अपने बच्चों को संभालती वैसे ही परमेश्वर पिता उनको संभालते हुए उनकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन वे अपने अगुवाई कर्ता की निंदा की, अपने भरण पोषण कर्ता की आलोचना की, अपने परमेश्वर पिता जो उन्हें सब उस उत्तम देश को प्रदान करने वाला है उसकी वे लोग निंदा की, और उसके ठहराए गए उस सेवक का, उस अगवा का भी उन्होंने विरोध किया। और कहते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए ले आए हो, यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जगह ये बात जो है परमेश्वर पिता को बहुत बुरी लगी। और मेरे प्रियो, हमें से हो सकता है हमें भी बुरा लगेगा यदि हम किसी की सेवा करें, किसी को हम पूरा ध्यान दें और वह हमें कहे कि तुम हमारा कुछ नहीं कर रहे हो, निश्चय हमें भी दुख लगेगा। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर पिता के विरुद्ध इन लोगों ने जो ये बुरी बातें कही, मेरे प्रियो परमेश्वर पिता को ये बात बुरा लगा। हम देखते हैं 6वें पद में इस जगह देखते हैं, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विषैले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत सारे इस्राएली मर गए। परमेश्वर पिता ने उनके पाप ही के कारण मेरे प्रियो इस जगह हम देखते हैं उन विषैले सांपों को भेजा और वे सांप उनको डसने लगे और वे उस जगह बहुत सारे लोग मर गए। और मेरे प्रियो, इजराइलियों की यात्रा में देखें, जब उन्होंने परमेश्वर पिता के विरुद्ध कोई महापाप किया, प्रभु ने और परमेश्वर पिता के द्वारा उनके जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट आया। परमेश्वर पिता
परमेश्वर पिता ने उनको उनके दुख में उस जगह छोड़ दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि पाप के मध्य में परमेश्वर कभी निवास नहीं कर सकता। पाप के मध्य में कभी परमेश्वर निवास नहीं कर सकता। न जाने क्यों मेरे प्रियो, कभी कभी ये सोच मेरे जीवन में आता है और कई लोगों से बातचीत करने के द्वारा ये सोच और ये बात मन में आता है और कई लोगों से मैं ये सुनता हूं कि आज दुनिया में धर्मी लोगों की संगति, प्रभु के साथ चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और मेरे प्रियो, हम नहीं जानते इस बात को परमेश्वर पिता ही जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं, आज हमें से प्रत्येक जन रोज हम प्रार्थना करते हैं और निश्चय ही मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारी दुआ को सुनते हैं, वह हमारी पुकार को वह सुनेगा। मेरे प्रियो, निश्चित रूप से वह अपने निर्धारित समय में उस महामारी से हमको आजादी देंगे। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं जब उनके बीच में महामारी फैली थी, ये जो सांप डसने के कारण वे लोग मर रहे थे, तो परमेश्वर पिता से वे लोग प्रार्थना करने लगते हैं। हम 7वें वचन में देखते हैं, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं कि उन्होंने पाप किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? हम देखते हैं उन लोगों ने पश्चाताप किया। अपने पाप को उन लोगों ने जाना कि उन्होंने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया है। और मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में देखें, निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय 6वां वचन और नहम्याह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 17वां वचन, और भी बाइबल में कई रेफरेंस पाए जाते हैं। हम उस जगह पाते हैं कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। मेरे प्रियो, और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। और जब मेरे प्रियो हम पाप में गिर भी जाए और हम उस परमेश्वर पिता के सम्मुख पूरे मन से पश्चातापी हृदय को लेकर जाए, वह हम पर तरस खाता है, वह हम पर दया करता है और हमारे पापों को हमसे दूर करता है और हमें चंगाई और छुटकारा प्रदान करता है और मेरे प्रियो हमें उपाय प्रदान करता है। और इस जगह हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब इस्राएलियों ने अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर पिता से हम देखते हैं प्रार्थना करने के लिए मूसा से कहा, और जब मूसा ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, परमेश्वर पिता ने उनके छुटकारे के लिए एक योजना बनाई। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने उनके लिए एक योजना बनाई और वचन में लिखा है मेरे प्रियो, हम देखते हैं 9वें पद में, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने एक उत्तम योजना बनाई और मेरे प्रियो मूसा ने परमेश्वर पिता के आज्ञा के अनुसार हम देखते हैं कि उनके छुटकारा के लिए एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर उसने खंभे पर लटका दिया। और मेरे प्रियो, और उनसे कहा, जो परमेश्वर पिता के उस वचन पर विश्वास करके उस पीतल के सांप पर वे लोग की ओर देखेंगे और जो देख लेगा वो निश्चय ही उस विषैले सांप से, उस विष से वो चंगाई पाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं और जिस जगह लिखा हुआ है, जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया, वो जीवित बच गया। मेरे प्रियो, जिसने उस परमेश्वर पिता के वचन पर विश्वास किया और विश्वास करके उस वचन के अनुसार ही उस पीतल के सांप की ओर देखा, उनका प्राण बच गया, उनका प्राण बच गया। मेरे प्रियो, निश्चय ही आज दुनिया में बहुत प्रकार के पाप पाए जाते हैं।
बहुत प्रकार के पाप पाए जाते हैं। हम सभी अपने टेलीविजनों में, हम अपने मोबाइलों में और न जाने कितनी जगह हम इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कि आज दुनिया में क्या क्या पाप नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, और एक विशेष पाप मेरे प्रियो हम देखते हैं इस विज्ञान की युग और विज्ञान के इस जमाने में, मेरे प्रियो, मनुष्य क्या कुछ नहीं कर रहा था। मेरे प्रियो, मनुष्य क्या कुछ सोच नहीं रहा था। मेरे प्रियो, इस विज्ञान के इस युग में कई बुद्धिजीवी लोग परमेश्वर पिता की बातों को कोई महत्व ही नहीं देते थे, ईश्वर की बातों को कोई महत्व नहीं देते थे। और मेरे प्रियो, कई लोगों का ये धारणा हो गई थी, कई लोग ये कहने लगे थे कि यदि दिल से कुछ बात को चाहता हो और अपना सारा मेहनत और पूरे लगन से वो कोई काम कर ले तो कोई भी काम वो जो है कर लेगा, अर्थात सब कुछ संभव है, लोग ये कहने लगे थे। और मेरे प्रियो, सब कुछ कहने लगे थे, लोग ये कहने लगे थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ईश्वर से ज्यादा आज लोग जो है विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मानव निर्मित मशीनों पर हम लोग जो है और पूरा संसार जो है अपनी निगाहों को, अपना तन मन और धन को उसमें अपना लगा रहा था। और उसी चीज को पाने के लिए मनुष्य भी और हम भी मेरे प्रियो इस दुनिया के उन सुखों और उन बातों को पाने के लिए अपने जीवनों को लगाए हुए थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इंसान जो है ज्ञान को पाकर परमेश्वर पिता के प्रति अंधा हो गया था, परमेश्वर पिता के प्रति अंधकार हो गया। उसका जो हृदय है, आंखें हैं, अंधकार उसमें समा गई थी। हम देखते हैं पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 1 का 18वें वचन में वो कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 और उसके 18वें वचन में पौलुस बहुत अच्छी बात उस जगह पर कहता है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। मेरे प्रियो, मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा था, पौलुस के जमाने में भी ये बात हुई। यीशु मसीह की इस बलिदान को मेरे प्रियो लोग मूर्खता की बात समझते थे। और मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने मेरे प्रियो धार्मिकता से वे परमेश्वर पिता के द्वारा धार्मिकता और उद्धार को पाने का चेष्टा कर रहे थे। आज भी मेरे प्रियो, अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, इस जीवन में सुख और सुविधाओं के लिए आज हम किस ओर दृष्टि करते हैं? मेरे प्रियो, आज दुनिया साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, धन दौलत पर अपना आंखें लगाए हुए हैं कि उससे हमको जीवन मिलेगा, उससे जीवन में शांति मिलेगा। और मेरे प्रियो लोग, मेरे प्रियो, आज एक प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए थे। परमेश्वर पिता के विषय में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था, परमेश्वर पिता के पास और परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए समय नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो जिन वस्तुओं पर मनुष्य घमंड करता था, आज वो घमंड जाता रहा। मेरे प्रियो, आज जो दवाइयों पर मनुष्य का भरोसा था, आज वह जाता रहा। मेरे प्रियो, आज दुनिया में उस महामारी के कारण लोग, हम देखते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण वे लोग मर रहे हैं। यदि ऑक्सीजन हो, क्या वो जीवित हो जाएंगे? मेरे प्रियो, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बावजूद भी लोग मर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कई कोरोना से पीड़ित लोग रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है उसके कारण बहुत मारामारी हो रहा है। और मेरे प्रियो, क्या वो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है मनुष्य का प्राण बचा सकता है? नहीं, डॉक्टर कहते हैं वो उसका दवाई ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो,
हम देखते हैं वो भी जीवन को बचा नहीं सकता। क्या वैक्सीन बचा सकती है हमारे जीवन को? मेरे प्रियो, हम देखते हैं न्यूज में कि जिनको वैक्सीन भी लगा है उनमें से भी कई लोग मेरे प्रियो पीड़ित हुए और न जाने उससे कई लोग मरे भी होंगे जो हमको खबर नहीं मिला है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें मेरे प्रियो कोई भी हमको 100% गारंटी नहीं देती कि हम उस महामारी से लड़ पाएंगे, हम उस महामारी से लड़ पाएंगे। मेरे प्रियो, कोई हमें गारंटी नहीं देती, कोई हमें इस बात की मेरे प्रियो इस बात की हमें प्रूफ नहीं देती या इस बात का हमें ढाढ़स नहीं देता कि वो हमें बचा ही सकता है। नहीं मेरे प्रियो, शायद बचा सकता है, शायद हम उस चीज से बच सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन मेरे प्रियो, प्रभु का ये वचन मेरे प्रियो हमको जीवन प्रदान करेगा और निश्चित रूप से मेरे प्रियो ये वचन हमको जीवन प्रदान करेगा। आज मेरे प्रियो लोग जो है निश्चित रूप से मेरे प्रियो अपने ज्ञान, अपने संसार की बातों पर भरोसा करके परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर पिता के विरुद्ध हमने भी पाप किया है। मेरे प्रियो, हम उन इस्राएलियों से अच्छे नहीं हैं जिनको प्रभु ने चुना है। हम भी न जाने कितनी बार मेरे प्रियो हमने परमेश्वर पिता के विरुद्ध हमने बातें किया होगा, हमने सोचा होगा क्या हम अपने जीवन में कभी संतुष्ट रहे हैं जो परमेश्वर पिता ने हमको दी है। मेरे प्रियो, क्या ऐसी ही बातें हमारे जीवन में नहीं पाई जाती? क्या ऐसी पाप आज दुनिया में नहीं होते? मेरे प्रियो, निश्चित रूप से आज दुनिया में उनसे भी बढ़कर आज इस दुनिया में पाप होती है। आज इस दुनिया में पाप हो रही है। न केवल ये पाप संसार में पाया जाता है, प्रभु को नहीं जानने वाले लोगों के बीच में पाया जाता है, उससे कई बड़े बड़े पाप हमारे जीवन में भी पाए जाते हैं, हमारे लोगों में भी पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे लोगों में भी पाए जाते हैं। आज मेरे प्रियो, ईश्वर की बातें सिर्फ हमारे कानों के लिए रह गए हैं। आज हमारे ईश्वर की बातें हमारे कान को अच्छे लगने के लिए रह गए हैं। मेरे प्रियो, आज वो वचन हमारे जीवनों में घर नहीं बनाया है। यदि घर बनाया होता तो आज हमारा जीवन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। आज प्रभु को जानने की जरूरत है। उस ईश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज दुनिया एक महामारी के दौर से गुजर रहा है और मेरे प्रियो, निश्चित रूप से संसार और हम सभी ने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया है। और मेरे प्रियो, आज हम सभी को जिसे परमेश्वर पिता ने चुना है, हमें सर्वप्रथम प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को जीने की जरूरत है। हमें उसके सम्मुख ग्रहण योग्य जीवन जीने की जरूरत है। हमें मूसा की जगह पर खड़े होने की जरूरत है। हमें मध्यस्थ करने के लायक बनने की जरूरत है कि हम इस संसार के पाप के लिए हम परमेश्वर पिता के सम्मुख घुटने में आकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सके। संसार के पाप के लिए हम पश्चाताप कर सके। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन आज हमें जीने की जरूरत है ताकि इस दुनिया का उद्धार हो सके, ताकि इस महामारी से दुनिया को चंगाई मिल सके। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने मूसा के जमाने में उन्हें उस सांप की ओर देखने को कहा, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 14वें आयत से लेकर 15वें आयत तक हम देखने पाएंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में इस प्रकार लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज हम सभी को जिस प्रकार इस्राएलियों के लिए वो सांप चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। और मेरे प्रियो, आज उसके उस बलिदान पर हमको विश्वास
विश्वास करने की जरूरत है कि वह हमारे पाप के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, फिर तीसरे दिन में जिंदा हुआ है। उसी की ओर हमें आज देखने की जरूरत है, उसी की ओर देखने की हमें जरूरत है कि हम जीवन को पा सके। मेरे प्रियो, आज हमें उसी की ओर, चंगाई के लिए भी देखने की जरूरत है, छुटकारा के लिए भी उसी की ओर देखने की जरूरत है। इनके वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में रोगों का राज्य नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो, आज हमें इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें बाइबल में हर एक दिन के लिए यदि कहा जाए 365 बार से भी ज्यादा परमेश्वर इस आशय से कहा है कि हमें जो है डरना नहीं है। और मेरे प्रियो, आज यदि हमारे जीवन में डर और भय है तो कहीं न कहीं हम उसकी महानता पर हम शक करते हैं, हम उसकी महानता को नहीं पहचानते हैं, उसकी महानता पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तभी मेरे प्रियो हमारे जीवन में डर आएगा। मेरे प्रियो, आज हमें उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करने की जरूरत है, हमें उसके सामर्थ्य पर, उसके बल पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, उसके प्रेम पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, बाइबल में कई उदाहरण है जिन जिन लोगों ने परमेश्वर पिता पर भरोसा किया, उस पर आशा की, मेरे प्रियो, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। और मेरे प्रियो, वे कभी लज्जित होने नहीं पाए और परमेश्वर पिता ने उस दुख और संकट से उनको आजाद किया। मेरे प्रियो, आइए आज हम भी परमेश्वर पिता के सम्मुख जाकर, जैसे कि दाऊद अपने भजन उसके 91 में कहता है, हम भी इस वचन को पढ़ें और हम विश्वास करें। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, हमें उसी की शरण में बैठने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, निश्चित रूप से हम भी उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हम देखते हैं, इन सब वचन को हम जानते हैं, निश्चित रूप से वह हमें बहेलियों के जाल से बचाएगा और हमको उस महामारी से भी बचाएगा। और मेरे प्रियो, हमारी रक्षा और रखवाली करेगा। और इसी प्रकार से भजन 121 में जो भजन दाऊद ने कहा है, आज हमें भी इस बात को बड़े ही विश्वास के साथ अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, न तो दिन की धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, प्रभु हमारी रक्षा करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा। हम उसी की ओर देखते रहें, हम उसी की ओर बड़े विश्वास के साथ हम ताकते रहें, वही हमको बचाएगा। हम अपने जीवन को हम बदलें, हम अपने जीवन के गुनाहों के लिए माफी मांगे, संसार के गुनाहों के लिए माफी मांगे और प्रभु के सम्मुख हम पश्चाताप करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पापी हैं प्रभु, हमारे पाप और गुनाह को दया करके क्षमा कर। हम जानते हैं प्रभु, आप हमारे उद्धार के लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं प्रभु जी, और जीवित हुए हैं। प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, हमें इस महामारी से अब तक आपने बचाया, आगे भी ओ प्रभु बचाए रख। हम मांगते प्रभु, हाँ पिता, आज हम इस पृथ्वी के लोगों के लिए मांगते हैं जो आज तुझको नहीं भी जानते और जानते भी हैं। हर एक के पापों को प्रभु दया करके प्रभु आप क्षमा कीजिए खुदा। और हे प्रभु, इस महामारी से, इस रोग से खुदा आप इस धरती को चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम जानते हैं आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणा में दयालु परमेश्वर और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। प्रभु, आप दया करें प्रभु, आप तरस खाएं। इस महारोग को जो आज पृथ्वी महामारी फैलाया है, ओ प्रभु मरी फैलाया है, यीशु के नाम से प्रभु वो रुक जाए। यीशु के नाम से प्रभु वो महामारी जल्द से खत्म हो। हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं।
प्रभु दया करना। धन्यवाद प्रभु, हम निरंतर तेरी ओर देखते हैं प्रभु। हम जानते और कोई चीज पर हम विश्वास नहीं करते, केवल प्रभु हम आपके वचन पर, आप पर हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु की महिमा में हम गीत गाएं और हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ हम इस गीत को गाएं। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। और इसी गीत को गाते समय हम अपने भेंटों को प्रभु की महिमा के लिए अपने घरों पर हम रखें। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं और भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और आपके तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए, जो प्रभु हम काबिल न होते हुए भी आपने हमें ओ प्रभु बख्शा है, हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं खुदा। हे धन्य यीशु, हम धन्यवाद करते जो वचन आज आपने ओ प्रभु हमको दिया, हे प्रभु, कि आप ही पर विश्वास लाने के कारण और विश्वास से आप ही की ओर निहारने में ही, हे प्रभु, हमारा उद्धार है, हमारी चंगाई है, हमारा छुटकारा है, हमारी सुरक्षा है। प्रभु, ऐसे करने में हम सभी की आप सहायता और मदद करें। निश्चय पिता परमेश्वर, अब तक आपने हमको संभाला, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से, ये तेरी करुणा और ये तेरी दया है। प्रभु, आपने हमको और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु, विशेष करके हाँ पिता, उन भेंटों को तेरे
चरणों में अर्पित करते हैं, जो प्रभु हमने आप ही के आशीष में से आपकी महिमा के लिए हाँ पिता दिया है। प्रभु दया करके प्रभु जी उस भेंट को आप ग्रहण कीजिए खुदा, और अपनी महिमा में उसे हाँ पिता परमेश्वर बढ़ाइए, और हमें ओ प्रभु और अधिक आशीष और बरकत दीजिए, जिससे कि प्रभु जी हम अपने तन मन और धन से और अधिक बढ़कर तेरी महिमा करने पाए। प्रभु मैं दुआ करता हूँ हाँ पिता ऑनलाइन जुड़े हुए तमाम मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उन प्रियजनों को भी जो अन्य कलीसिया से जगह से हैं, हाँ प्रभु उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु सबों को पिता आप आशीष करे, और प्रभु आपने जैसे अब तक हमको संभाला है वैसे ही आने वाले दिनों में भी प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें, हमारी रक्षा और रखवाली करें। आप में ओ प्रभु भय रखने के लिए, आप में विश्वास रखने के लिए, और आप में सुरक्षित रहने के लिए, आप पर भरोसा करने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं, आराधना के आरंभ से लेकर अब तक हमारी मदद की, आगे भी हमारी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते हैं दुआ सुनने के लिए। उन्हें एक बार हम अपने जीवन प्राणात्मा आगे के समय जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम बड़े विश्वासी हृदय से परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ, और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ, उन प्रियजनों के साथ जो इस समय ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, आज कल और युगानी बनी रहे, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत प्रदान करे। निरंतर प्रभु अपनी सुरक्षा में आप लोगों को बनाए रखे, आपकी सहायता करे, मदद करे। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।